नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज के इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या स्मार्ट नोट्स को नहीं खरीदा है, तो हमारे वेबसाइट ऑनलाइन prep.co.in पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सभी लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या अन्य नोट्स आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करते हैं। आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि जिसको इस प्रैक्टिस सेशन का पीडीएफ निःशुल्क चाहिए, तो आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रेप ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। प्रश्न संख्या 76 से स्टार्ट होगा, यानी डेली हम अपने सेशन में जो है 25 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो कल हमने 25 किया था। अब उसके आगे के आज के इस क्लास में हम लोग 25 यानी 25 प्रश्नों को हल करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट आंसर भी करते चलेंगे। आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे फटाफट से। विकल्प आप सभी के सामने हैं, प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म या सपरिवार। ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। मैं आप सभी को बता दें कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें आप सभी में हिंदी विषय सिलेबस में है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी विषय को आप कम पढ़ के अपनी परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी के जो प्रश्न हैं काफी सदे हुए होते हैं। जो टॉपिक निर्धारित की जाती है उन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो सेम कई बार ऐसे वैसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 76 जो कि आज के सेशन का आप सभी का पहला प्रश्न है, इसका आंसर है प्रिय सखा। क्या पूछा गया? कर्मधारय समास के उदाहरण। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। कामचोर में काम के लिए चोर, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजन्म और सपरिवार, इन दोनों में कौन सा समास होगा? तो इन दोनों में अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि अव्यय शब्द लगा है। ठीक है, अव्यय शब्द लगा या कह सकते हैं उपसर्ग लगा है, तो अव्ययी भाव समास होता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी के सामने स्क्रीन पे एक एक प्रश्न होगा, आप सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 2 आज की सेशन का है, जो कि 77 प्रश्न संख्या लिखा है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया? जब पानी बरसता है, कौन सा वाक्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ता है, पूरे ग्रामर को पढ़ जाता है या सिलेबस में जो जो टॉपिक होता है उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास नहीं किए होंगे, प्रैक्टिस सेशन सॉल्व नहीं किए होंगे, तब आपके सामने इस तरह के प्रश्न यदि नहीं आए होंगे, तो आप जो है परीक्षा में जो है उसे सही नहीं कर पाएंगे, या कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपके सामने आप प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, ऑनलाइन प्रेप पर डेली चलता है, तो ऐसे क्या होता है कि आपको ये पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 का सही विकल्प होगा क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण, यानी जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो इसमें पूछा है जब पानी बरसता है, वाक्य में कौन सा वाक्य है? यानी मेढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। क्रिया कब हो रही है, उसकी विशेषता बता रहा है कि जब पानी बरसता है। जब क्रिया की विशेषता कोई बताए तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के सेशन का प्रश्न तीसरा है, जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब उस वाक्य में क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 78 आज के जो है सेशन का तीसरा प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, ठीक है, वचन और लिंग परिवर्तन होते हैं। तो इसमें विकल्प तीसरा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न के 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो विदेशी शब्द का सही विकल्प है। किसका पूछा गया? विदेशी शब्द का। यहाँ देख सकते हैं खिड़की,
लोटा और चांद, ये सभी क्या है, देसी है। देसी यानी जो देश में जिस जिस भाषा या जिस शब्द का जन्म हुआ। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, दीदार, यानी 79 आज के सेशन का जो है आप सभी के सामने है चौथा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आज के सेशन का, सॉरी चौथा प्रश्न होगा दीदार। ठीक है, तो दीदार विदेशी में कौन सी भाषा का शब्द होगा, ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, फारसी भाषा का शब्द है। किसका, फारसी भाषा का शब्द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पाषाण का तद्भव शब्द पूछा गया। तो पाषाण क्या है, पाषाण यानी तत्सम शब्द है जो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती है। लेकिन जब हिंदी भाषा का रूपांतरण हो जाता है, ठीक है, उसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तो पाषाण यानी पत्थर की बात कही जा रही है। किसका, इसका जो तद्भव शब्द है ऑप्शन बी, पत्थर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, आप लोग देख सकते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आकर, आकार और कूल, कूल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसे होगा, जो कूल शब्द है छोटा ई यानी ऊ लगा है, तो कूल का होता है वंश और कूल का होता है शीतल यानी ठंडा। वंश का मतलब आप समझते हैं ना, वंश और ठंडा, ये बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है और ये जो प्रश्न आप सभी के सामने है अनिल और अनल, ये कई बार पूछा गया इस टाइप के प्रश्न। तो अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं, या तो सखी और जो है यहां देख सकते हैं अली और अली में। ठीक है, इसमें अली और अली, एक अली होता है एक अली होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है भौरा, इसका मतलब भौरा होता है और इसका मतलब सखी होता है। सेम उसी प्रकार से अनिल और अनल में आता है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, अनिल का मतलब होता है हवा। ठीक है, 82 का सही विकल्प होगा बी, अनिल का हवा और अनल का मतलब है आग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, अग्रज निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग होता है। आप सभी को पता होगा अग्रज जो है वो बड़े भाई के लिए, यानी जो हमसे बड़ा है उसके लिए अग्रज होता है। जो अनुज, अनुज का शब्द अनुज भी प्रयोग होता है। अनुज हमेशा छोटे के लिए होता है, किसके लिए, छोटे के लिए। लेकिन यहाँ अग्रज पूछा गया है तो बड़े भाई के लिए, यानी 83 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 यानी प्रश्न संख्या 84 है, आप इसे ध्यान रखेंगे, हम लोग 76 से हल कर रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है धाम। ठीक है, क्या दिया है, धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप छांटना है। तो धाम का मतलब क्या होता है, 84 का सही आंसर करेंगे। धाम का मतलब घर भी होता है, शरीर और देव स्थान, यानी जहां मंदिर है, मंदिर को धाम कहा जाता है। और घर को भी धाम कहते हैं, शरीर को भी धाम कहते हैं, क्योंकि शरीर में आत्मा का निवास होता है और घर में मनुष्य निवास करते हैं और मंदिरों में देवताओं का निवास होता है। तो ये सभी जो स्थान है निवास के, ये धाम शब्द है, यानी धाम के अनिकार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, यानी प्रश्न संख्या 85 है, अनिकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन करें। तो वृत्तांत क्या होगा, 85 का सही विकल्प ए, वृत्तांत। प्रश्न संख्या 86 है, समानार्थी शब्द का सही जोड़ा नहीं है। देखिए यहां ध्यान से समझिए, यहां पूछा गया सही जोड़ा नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी सही जोड़ा नहीं है। सुमन का पुष्प होता है, ये सही है। ठीक है, चारपाई का खटिया, ये भी सही है। पाठशाला यानी विद्यालय, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं सही है, लेकिन यहाँ प्रश्न में नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निशा का मतलब क्या होता है, निशा का मतलब आप सभी को पता है रात होता है, रात्रि। और निशाचर का मतलब क्या होता है, जो रात में विचरण करता है, यानी रात्रि में विचरण करता है। तो कौन करते हैं, दैत्य करते हैं। ठीक है, रात्रि में विचरण कौन करता है, दैत्य। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, यानी आप सभी देख सकते हैं पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। देखिए जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न दिया हो तो प्रश्नों को पहले आप पढ़िए, समझिए। जब जल्दीबाजी में आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो गलत करके चले जाते हैं। जैसे पत्थर है, बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जो पत्थर को तुरंत पढ़ते पाषाण पे लगा के चले आते हैं कि पर्यायवाची पूछा है, क्योंकि अक्सर हम पाषाण पत्थर को पढ़ते और सुनते चले आते हैं। लेकिन पूछा गया नहीं है, तो यह क्या है, ये गलत है। तो कौन सा नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। कौन सा होगा, ऑप्शन डी। कैसे, उरग का मतलब होता है सर्प, यानी सांप, आप सभी लोग जानते हैं ना, अहि, भुजंग, सांप, सर्प, ये सभी उरग के पर्यायवाची शब्द है। 87 का सही विकल्प डी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची क्या है।
नाहर मतलब शेर, किसके लिए है? 88 का सही ऑप्शन होगा डी, शेर की बात कही जा रही है, शेर का पर्यायवाची शब्द है नाहर। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। ठीक है, तो 89 आप सभी के सामने है, बिल्कुल सिंपल सा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। ठीक है, संयुक्त आदि ये समस्त का अभ्यस्त और ये नहीं होता है, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानता हो, जिसके पास क्या हो? अल्पज्ञ मतलब थोड़ा ज्ञान हो, क्या हो? थोड़ा जानकार हो या थोड़ा ज्ञान हो। और बहुज्ञ क्या मतलब क्या है? जो बहुत कुछ जानता है या बहुत ज्ञान हो। ठीक है, जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। आप समझ गए होंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90 है, आप सभी देख सकते हैं। आज के जो है इसका आप सभी देख सकते हैं 15वां प्रश्न होगा, स्पर्श जन्य बीमारी के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द क्या? स्पर्श जन्य मतलब समझ रहे हैं? छुआछूत बीमारी। क्या है? छुआछूत बीमारी की बात कही जा रही है। किसकी? छुआछूत कौन सी बीमारी है उसका नाम बताएंगे। तो संक्रमण कौन सी है? स्पर्श जन्य, जो लोगों को स्पर्श करने से बीमारी फैलती है उसको उपयुक्त शब्द क्या कहते हैं? संक्रमण। ठीक है, 90 का सही विकल्प ऑप्शन डी होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, चाहे आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही हमेशा हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सधे हुए प्रश्न होते हैं, इसी टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, बाहर से कुछ ऐसा प्रश्न नहीं बनता है, जो टॉपिक होता है उसी टॉपिक से संबंधित ऐसे ही यही सब अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा आप जो है सॉल्व किए होते हैं। ठीक ठाक न्याय हो जाने के लिए एक शब्द क्या है या उचित शब्द क्या है? ठीक है, तो 91 आप सभी के सामने है। साथ ही साथ आप सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत ही शानदार। यानी दूध का दूध, पानी का पानी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 91, प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 92 है, नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानिए। अब वो कौन सा जोड़ा गलत है, अब उसको पहचानते हैं। अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना, बिल्कुल सही है। यानी इस मुहावरे जो है अपने पैरों खड़ा होना, यानी स्वावलंबी होने का मतलब वो है अपने पैरों पे खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबी की बात होती है। ठीक है, आंच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आना, ये भी सही है, इस मुहावरे का अर्थ बिल्कुल सही है। आसन डोलना, विचलित न होना, इसका पूछा गया गलत जोड़ा कौन सा है, तो गलत जोड़ा सी है। कैसे है? विचलित होना होता है। क्या होता है? विचलित न होना नहीं, विचलित होना। ठीक है, मन का विचलित होना, मन का विचलित होना ही आसन डोलना है। यहां दिया गया न होना, तो ये गलत यानी सही होगा, गलत ही सही है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट होना, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पूछा गया गलत जोड़ा, गलत ही सही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 93 है, जड़ का विलोम पूछा गया है, तो बिल्कुल सिंपल सा होगा, जड़ मतलब चेतन। क्या होता है? जड़ मतलब चेतन। 93 का सही विकल्प ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, यानी त्राण मतलब ज्ञान, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, वे कौन सा छंद है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये उल्लाला छंद होगा। 94 का ऑप्शन ए होगा, उल्लाला रोला से मिलकर बनता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब अक्सर जो है छंद से भी प्रश्न आते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। अलंकार से प्रश्न आता है। अब देखिए अलंकार का प्रश्न आप सभी के सामने आ ही गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है, दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो। अब क्या दिया हुआ है? रघुपति राघव राजा राम, यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है? रघुपति राघव राजा राम। यहाँ र वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई, क्या हुई? र का र यानी रघुपति में, राघव में, राजा और राम, हमेशा क्या हो रही है? र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप होता है। उपमा अलंकार में हमेशा तुलना की जाती है, किससे? सा से सी हमेशा प्रयोग होता है, या किसी से किसी का तुलना किया जाता है तो उपमा होता है। तो 95 का सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां भी अलंकार की पहचान करना है। अलंकार में यानी क्या पद दी गई है? तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, बिल्कुल सिंपल सा है, आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। 96 का ये भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे? यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने बताया
जब किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। यानी त वर्ण की, किसकी, त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुआ है। ठीक है, जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी 96 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की श्रृंखला में शुद्ध वाक्य छाटिए। 97, 4 विकल्प है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये गलत है। यानी शुद्ध वाक्य छाटना है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसा इस तरह शुद्ध वाक्य हो सकता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। बी 97, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ये जो है, फिर आगे पढ़ते हैं। हम तो अवश्य ही आएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूं। तो जहां तक आप देख सकते हैं, जो उपयुक्त शब्द है यानी शुद्ध वाक्य है वह बी ऑप्शन है, क्योंकि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। साथ ही साथ आप सभी लोग भी आंसर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी शुद्ध वाक्यों को छांटना हो तो आप उसे पढ़िए, देखिए कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आप सभी लोग यदि प्रैक्टिस सेशन किए रहेंगे ऑनलाइन प्रेप पे, तो इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे, प्रश्न हल किए रहेंगे, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका आंसर दे पाएंगे। यानी किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलियों से प्रश्न आता है, चाहे पूर्वी हो, पश्चिमी हो, राजस्थानी हो, पहाड़ी हो या बिहारी हिंदी हो। तो यहाँ आपका पूर्वी हिंदी से पूछा गया है। तो पूर्वी हिंदी का ट्रिक है AVC। ए का मतलब है अवधि, इसे ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए का मतलब है अवधि, बी का मतलब है बघेली। ठीक है, क्या है? अवधि, बघेली, और सी का मतलब है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। ये तीन बोलियां हैं किसके? ये तीन बोलियां आपके हैं पूर्वी हिंदी की। तो यहाँ दो पूछा गया, तो अब यहाँ मिलान करिए, ये चौथा ऑप्शन आपका मिल रहा है अवधि और छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तीन बोलियां केवल है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज के प्रैक्टिस सेशन का यह अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 100, और ये 25वां आज के सेशन का प्रश्न है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है और गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइप के प्रश्न आपके हिंदी विषय से पूछे जाते हैं। ग्रामर के साथ साथ, व्याकरण के साथ साथ कुछ साहित्य के प्रश्न होते हैं। ये प्रश्नों को हल तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से किए रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हल किए होंगे। यानी किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं आज के इस क्लास, आज के इस वीडियो में हमने यानी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए, जो कि हिंदी विषय का था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह से डेली आप सभी को ऑनलाइन प्रेप पे हिंदी विषय का और हिंदी विषय के साथ साथ अन्य विषय के भी प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।